अस्सलाम वालेकुम फ़ाइव क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो फ़ाइव क्लास इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़ाइव क्लास उर्दू का पेपर। एसपी का ये पेपर है फाइनल टर्म का 2026 के लिए। वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं आपके साथ कंप्लीट सॉल्व पेपर शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ताला आपका जो सारे का सारा पेपर है वो इसी गैस में से आएगा। बस वीडियो को पूरा देखना है। एंड ये वीडियो देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज़ होंगी, जिनमें से एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ए, 4 का सी है। एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 8 है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, इसका करेक्ट ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन डी। 11 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 12 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 13 का सी। 14 का ए। एमसीक्यू नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन ए। 16 का भी ए है। 17 का भी ए है। 18 का सी है। 19 का डी और 20 का ए है। यहाँ तक आप लोग इन एमसीक्यूज़ के स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पेपर में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना होगा और बाकी के जो एमसीक्यूज़ हैं 5, उनके आंसर्स आपने उस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने होंगे। सो मैंने भी टिक कर दी है। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन बी, 22 का डी, 23 का डी, 24 का सी और एमसीक्यू नंबर 25 लास्ट एमसीक्यू जिसका करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका आप लोग सब्जेक्टिव देख सकते हैं, ऐसा 2 मनशाइया सवालात। ये वाले सवाल होंगे पेपर में, मैं इनका सॉल्व भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। बस वीडियो को पूरा देखना है। ये पहले आप लोग इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाले क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। एंड ये इसका आप देख लेते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ के आंसर की जाए जो कि ऑलरेडी मैंने आपको लगवा दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे हर एक एमसीक्यूज़ का आंसर। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले सवाल नंबर 26 होगा। इसमें अशार की तशरीह आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही तशरीह आपने करनी है यहाँ से लेके तो यहाँ तक। टिक की हुई है मैंने, बहुत इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 27 ही मैंने टिक की हुई है। ये कहाँ से लेकर तो कहाँ तक करना है, ये पूरा करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद है सवाल नंबर 28। पेपर में कुल 5 सवाल होंगे, ये फिर सवाल नंबर 28 होगा। इसका आंसर भी आप लोग मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट्स ये दरख्वास्त आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी दरख्वास्त स्क्रीन पे लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 29। ये भी मैं आपके साथ सॉल्व शेयर कर देती हूँ। ये इसमें क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा पेपर में, ये शालामार बाग वाला पैराग्राफ है। उसमें से 5 सवाल पूछे जाएंगे। उन 5 सवालों के जवाब आपने उसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने होंगे। उस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और उस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होंगे। यहाँ पे आंसर स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, हर एक सवाल का जवाब स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और फिर लास्ट पे क्वेश्चन होगा सवाल नंबर 30। ये आखिरी क्वेश्चन होगा पेपर में। एंड इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना, जो मैंने टिक की हुई है, ये वाला जो पैराग्राफ है आपके टीचर आपसे पढ़वा सकते हैं। सही है, लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग का ये क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। एंड ये इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।